हेलो एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट को हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। ब्रेक का काम क्या होता है? ब्रेक का काम होता है मेरे लूप को ब्रेक करना। मतलब कि लूप में जहाँ पे भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो उसके बाद के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। उसके बाद की जितनी भी आइट्रेशंस हो सकती थी, आगे लूप चल सकता था उतने n नंबर ऑफ टाइम्स, वो नहीं चलेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो वहीं के वहीं रुक जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हम नीचे दिए गए एग्जाम्पल से ब्रेक को समझते हैं। देखो, इसमें दिया हुआ है मेरा i अभी इनिशियलाइज है 1 से, i लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब 10 तक चलेगा, 1 से लेकर 10 तक चलेगा और हर एक आइट्रेशन में +1 होगा। पहले i1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, i++ मतलब i+1 एक एक बार इंक्रीमेंट होगा। आगे हम गए, अब इस लूप बॉडी के अंदर हम बोल रहे कि जैसे ही i5 हो, एक कंडीशन डाली इफ स्टेटमेंट कि अगर मेरा i5 है तो ब्रेक हो जाए, लूप से बाहर आ जाए, आगे की कुछ भी इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो ना करे, आगे की आइट्रेशंस एग्जीक्यूट ना करे। ठीक है, बट अगर मेरा इफ कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है तो आगे के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा, है ना। आगे के इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि i को प्रिंट करें, i1 है, i2 है, i3 है, जो भी i हो रहा है वो उसको नॉर्मली प्रिंट करता जाए ताकि हमें पता चले i की वैल्यू क्या है। उसके बाद लूप खत्म, लूप की बॉडी है। जैसे ही मैं लूप से बाहर आऊँ मुझे एक मैसेज आया आउट ऑफ द लूप कि आप लूप से बाहर हैं, मुझे पता चल गया मैं लूप से बाहर हूँ। अब देखो, जब हम इसे रन करेंगे तो ये रन कैसे होगा? सबसे पहले i की वैल्यू 1 है, बॉडी के अंदर आया, बॉडी ने पूछा क्या i5 है? नहीं है, तो इफ ब्लॉक को तो स्किप कर दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला प्रिंट करे i, ओके 1 प्रिंट हो गया एज आउटपुट। वापस सेकेंड इटरेशन में गया, अब i की वैल्यू 2 है, बॉडी ने पूछा क्या i5 है? नहीं है, और i तो 2 है, तो इफ वापस स्किप हो गया, प्रिंट करा 2। फिर i3 हुआ, क्या i5 है? नहीं है, तो इफ स्टेटमेंट स्किप हुआ, प्रिंट करा 3। ठीक है, तो 1 2 3 आ गया। अब फोर्थ इटरेशन में i की वैल्यू हुई 4, क्या i5 है? नहीं है, i4 है, तो इफ ब्लॉक वापस स्किप हो गया, छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है जब कंडीशन ही ट्रू नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करा 4, तो 1 2 3 4। अब मेरा फिफ्थ इटरेशन में i की वैल्यू हुई 5, पूछा क्या i5 है? हाँ i5 है, तो अब क्या होगा? वो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब 1 2 3 4 था, उसके बाद सीधा क्या प्रिंट होगा लूप से बाहर? आउट ऑफ द लूप। तो अब 5 भी प्रिंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरे इफ में ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ तो ब्रेक के बाद जितनी भी लाइन आने वाली थी वो सब स्किप हो जाएंगी, सब हम ब्रेक कर देंगे, वो लूप से बाहर आ जाएगा। आगे जो 6th 7th 8th 9th 10th आइट्रेशन होने वाला था वो भी नहीं होगा, वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा आउट ऑफ द लूप आपको दिखा देगा। तो आउटपुट आएगा 1 2 3 4 एंड आउट ऑफ द लूप। तो फिफ्थ भी प्रिंट नहीं हुआ, जो आगे के इंस्ट्रक्शंस थे वो प्रिंट नहीं हुए, और आगे के आइट्रेशंस थे वो भी प्रिंट नहीं हुए, 6 7 8 9 10। तो ऐसे काम करता है ब्रेक। तो इसकी दो चीज़ें होती हैं, ब्रेक के बाद के फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होते और ब्रेक से आने वाले फॉर लूप के आइट्रेशंस भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, सो दिस वाज ब्रेक स्टेटमेंट। थैंक यू।